Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए है और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जो हमारा टॉपिक है चल रहा था मॉडल वर्ब में अभी तक हम 5 to 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं मॉडल वर्ब दैट इज मे। अभी तक हमने देखा था कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, हैड बेटर, ये सब यूज टू, ये सभी मॉडल वर्ब अभी तक हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मॉडल वर्ब दैट इज मे। अब देखो मे होता है एंड मे का पास्ट होता है माइट, तो मे और माइट दोनों को ही आज हम देखेंगे। तो मे जो है वो कहाँ पर यूज होता है? मे शो पॉसिबिलिटी, परमिशन, विशेष एंड पर्पस। देखो हमने जब कैन पढ़ा था वहां पर मैंने बताया था कैन और मे दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर होते हैं। तो मे भी देखो पॉसिबिलिटी, कैन भी था पॉसिबिलिटी में, परमिशन में, विशेष एंड पर्पस, लेकिन पर्पस में कैन नहीं था, पर्पस में ओनली क्या है? मे। तो ये इस पे स्टार लगाना, मे का यूज जो है वो पर्पस के लिए होता है एंड यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? अब देखो एक और चीज जो है वो याद रखने के लिए वो क्या है, सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। आई मे पॉसिबली विजिट यू, आई मे पॉसिबली विजिट यू। देखो मैंने आपको बताया कि मे का यूज कहाँ पर होता है? पॉसिबिलिटी के लिए। जब हमें पता है कि मे का यूज ही पॉसिबिलिटी के लिए हुआ है देन दोबारा से पॉसिबिलिटी लगाने का तो जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर होगा आई मे विजिट यू, आई मे विजिट यू। देखो V1 है एंड मे क्या है हमारा? मॉडल वर्ब, तो पॉसिबली यहाँ पर नहीं आएगा। जब मे हम यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ पॉसिबली या लाइकली ऐसे शब्दों का यूज नहीं होता है। सेकेंड हम देखते हैं My neighbor was telling me that it may likely rain today। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या है? may, it हमारा सब्जेक्ट है, मे हमारा मॉडल वर्ब हुआ एंड मॉडल वर्ब के बाद गिवन है लाइकली। लाइकली तक तो ठीक था लेकिन मे खुद ही लाइकली का सेंस देता है, इसलिए लाइकली नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? इट मे रेन टुडे, ये हमारा करेक्ट फॉर्मेशन होगा। थर्ड देखते हैं इट इज लाइकली टू रेन। अब यहाँ पर कोई भी मे या माइट कोई भी मॉडल वर्ब नहीं यूज हुआ है, इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, इट इज लाइकली टू रेन। आप मे यूज करो या फिर लाइकली यूज करो, दोनों ही क्या है? करेक्ट है, बट दोनों में से एक ही आप यूज कर सकते हो एट अ टाइम। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी, परमिशन, विशेष एंड पर्पस में, एंड मे के साथ आप पॉसिबली, लाइकली इन शब्दों का यूज नहीं करोगे, इन्हें क्या करोगे? आप अवॉइड करोगे। क्लियर? अब देखो मे का यूज और कहाँ होता है? मे इज ऑल्सो यूज टू विश और प्रे। विश करने में एंड प्रे करने में भी मे का यूज होता है। जैसे हम किसी के लिए प्रे करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, या किसी को ब्लेसिंग देते हैं तब भी हम मे का यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो विश और प्रे के लिए मे का यूज होता है। ये एकदम इजी है, एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। एंड अब देखो ये जो है इस पे स्टार मार्क कीजिएगा। मे का यूज मैंने बताया था पर्पस के लिए होता है एंड यही एग्जाम में पूछा जाता है। किस तरह होता है? देखो वी वर्क हार्ड, मतलब हम हार्ड वर्क करते हैं सो दैट वी मे स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन, ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो ये क्या हुआ? एक पर्पस हुआ कि हार्ड वर्क करने के पीछे क्या पर्पस है, ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। मे आया है मॉडल वर्ब, मे के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्कोर। सेंटेंस क्या है हमारा? एकदम करेक्ट है। एक और देख लेते हैं, आई ऑफन विजिट माई फ्रेंड्स हाउस। मैं अक्सर तो अपने फ्रेंड के घर जाया करता हूँ, वाई? सो दैट, ताकि वी मे स्टडी टुगेदर। तो फ्रेंड के घर जाने का पर्पस क्या हुआ? ताकि वो स्टडी कर सके एक साथ। मे है मॉडल वर्ब, स्टडी है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस भी क्या हुआ? एकदम करेक्ट हुआ। तो मे में सिर्फ इतना ही है एंड सबसे ज़्यादा आप जो याद रखिएगा कि मे का यूज़ पर्पस के लिए होता है। पॉसिबिलिटी, विश इनके लिए तो होता ही है, लेकिन पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा मे का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे माइट। अब देखो माइट क्या है? मे का पास्ट है, जैसे कैन का पास्ट था कोड, विल का वुड, शैल का शोर। इसी तरह मे का जो पास्ट है, मे का जो पास्ट है वो है माइट। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कोड, वुड, शोर ये सभी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस में यूज हुए थे। इसी तरह मे का यूज भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में ही होगा। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट? तो हम यहाँ पर देखेंगे इट मे रेन, इट मे रेन यहाँ पर मे का यूज हुआ है एंड इट माइट रेन यहाँ पर माइट का हुआ है।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन दोनों का सेम है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या है, मे का यूज जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, एंड माइट का यूज होता है वो होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए। मतलब किसी भी चीज़ के होने के चांसेस अगर बहुत कम है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम माइट का। अगर किसी भी चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है देन हम यूज़ करेंगे मे का। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड दैट। देखो यहाँ पर सेड आया है, पास्ट का है, तो पास्ट का है तो सिंपल सी बात है, हम मे तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि मे का यूज़ तो हम प्रेजेंट में करते हैं। तो यहाँ पर हम वैसे भी क्या लगाने वाले हैं, माइट। इसका मतलब वहाँ पर कैसी पॉसिबिलिटी होगी, वीक पॉसिबिलिटी। क्लियर, ही सेड दैट इट माइट रेन टुडे, एंड पास्ट का सेंटेंस हो गया एंड वीक पॉसिबिलिटी हो गई। क्लियर। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही सेड दैट ही शी माइट कम टुडे। अब माइट है तो वीक पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है, और आगे सेड गिवन है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में है, इसलिए भी माइट का यूज हुआ है। सेकंड देखते हैं, शी सेड दैट शी माइट अटेंड द फंक्शन। सेड है, अगेन पास्ट गिवन है, तो वैसे भी क्या यूज होने वाला है, माइट। मे का यूज हम सिर्फ प्रेजेंट में ही करते हैं। क्लियर, इसलिए यहाँ पर सेड गिवन है तो हम क्या लगाएंगे, माइट। थर्ड देखते हैं, आई माइट लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। मतलब मैं दिल्ली के लिए नेक्स्ट वीक जा सकता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं, बहुत कम चांसेस है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी है। क्लियर। तो आई होप मे और माइट में जो डिफरेंस है सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट देखो, मस्ट का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में तो होता है, लेकिन किस किस सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंसेस में मस्ट का यूज होता है वो हम देखते हैं। टू पुट द एम्फेसाइज ऑन समथिंग, किसी चीज पर बहुत ज्यादा हम फोर्स करते हैं, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू इट, जैसे हम बोलते हो आपको ये करना ही होगा, तो ये क्या हुआ, एम्फेसाइज हुआ, किसी चीज पर जोर डालना। क्लियर। सेकेंड है, इट इज़ यूज टू शो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी। मतलब अगर इन चीज़ों के लिए भी है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। क्लियर, कोई ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब किसी चीज़ के लिए आप बाध्य हो, मतलब अवरुद्ध हो वहाँ पर किसी चीज़ के लिए, तो वो होता है ऑब्लिगेशन। क्लियर, तो इन चीज़ों के लिए भी मस्ट का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू गिव ऑर्डर, ऑर्डर के लिए भी होता है, सजेशन के लिए भी यूज़ होता है, एंड इन्फेरेंस एंड कंक्लूजन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फेरेंस एंड कंक्लूजन मतलब जैसे हम बोलते हैं कि उसके पास ये वाली कार है तो वो पक्का रिच होगा। क्लियर, देखो, ही हैज़ ए लग्जूरियस कार, ही मस्ट बी रिच, मतलब उसके पास एक लग्जूरियस कार है तो निश्चित ही क्या होगा, वो रिच होगा, ही मस्ट बी रिच। तो हम किसी चीज़ से किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ किया जाता है। सजेशन, ऑर्डर, कंक्लूजन एंड एम्फेसाइज करना, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, नेसेसिटी, ये सब आप 2-3 बार अगर आप इसे रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मस्ट का यूज़ देख लिया हमने कहाँ कहाँ पर होता है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन मस्ट ऑवे वन पेरेंट्स, देखो यहाँ पर वन मस्ट ऑवे वन पेरेंट्स, एडवाइस या सजेशन आप मान सकते हो। वन मस्ट ऑवे, या फिर ऑर्डर भी आप मान सकते हो, ऑर्डर भी आप मान सकते हो कि सभी को अपने पेरेंट्स का ऑवे करना चाहिए, मतलब जो भी वो बोले वो फॉलो करना चाहिए। क्लियर। सेकंड देखते हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क एज सुन एज पॉसिबल, तुम सभी को अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए जितना जल्दी पॉसिबल हो। वी मस्ट गो फॉर अ डिनर डेट, हमें एक डिनर डेट के लिए जाना चाहिए। शी मस्ट बी रिच, वह निश्चित ही क्या होगा, रिच होगा। शी मस्ट बी रिच मतलब उसे रिच होना चाहिए। अब कुछ आपने कंक्लूजन निकाला है कि उसको रिच होना ही चाहिए। कंक्लूजन या इन्फेरेंस वाले एक दो सेंटेंस है वो भी हम देख लेते हैं। शी डोनेट्स एवरी मंथ, वो एवरी मंथ डोनेट करती है तो पक्का क्या होगी, शी मस्ट बी काइंड, वो बहुत दयालु होगी इसलिए वो हर महीने क्या करती है, डोनेट करती है। इससे हमने क्या निकाला है, ये कंक्लूजन निकाला है। सेकेंड है, द रोड्स आर ब्लॉक्ड, रोड कैसे है, ब्लॉक्ड है। इट मस्ट हैव रेन्ड हैवीली, मतलब बहुत तेज बारिश हुआ होगा इसीलिए रोड क्या है, ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, कंक्लूजन निकाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं मस्ट हैव, दिस इज द लास्ट फॉर टुडेज वीडियो। इसके बाद हम देखेंगे नीड एंड डेयर, वो हमारे लास्ट मॉडल वर्ब होने वाले हैं, नीड एंड डेयर। उसे हम एक सिंगल वीडियो में ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि नीड एंड डेयर को भी थोड़ा अच्छे से ही समझा जाता है।
तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देन हमारा मॉडल वर्ब एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो मैं प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जितने भी अभी तक हमने टॉपिक कवर किए हैं सभी का PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगी, लिंक वहाँ पर डाल दूंगी। देन आप जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम देखते हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव जो होता है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। देखो किस तरह होता है सेंटेंसेस आप देखिएगा। रिकी मस्ट हैव लिसन टू हर मैसेज, मतलब रिक्की ने उसका मैसेज सुना होगा। शायद रिक्की ने उसका मैसेज सुना होगा। रिक्की मस्ट हैव, रिक्की ने सुना ही होगा उसका मैसेज। शी मस्ट हैव वर्कड हार्ड, मतलब उसने हार्ड वर्क किया ही होगा। ये पास्ट के सेंटेंस है, मस्ट हैव पास्ट में चला जाता है। एंड वर्क हार्ड, ये क्या आ गई हमारी थर्ड फॉर्म। क्लियर? मस्ट हैव एंड V3, तो ये क्या हुआ, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। मस्ट हैव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो सभी को क्लियर हुआ होगा। आज हमने पढ़ा था मे, माइट, मस्ट एंड मस्ट हैव। मे एंड माइट में हमने डिफरेंस देख लिया था। मे जो होता था वो होता था स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, एंड माइट जो यूज़ होता था वो होता था वीक पॉसिबिलिटी के लिए। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता था ये आप एक दो बार वीडियो को देखिएगा, या फिर जो भी PDF है मैं आपको अपलोड करने वाली हूँ उसे भी आप रिवाइज कीजिएगा। देखो वैसे तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है, सपोज आपने कोई एक वीडियो देखी है तो उस वीडियो को आपको सपोज एक बार में नहीं समझ आया तो आप उसे रिपीट करके देखिए। एंड जो भी PDF मैं अपलोड करने वाली हूँ उसी PDF को एक से दो बार आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, तभी आपको सारे कंसेप्ट माइंड में रहेंगे। अदरवाइज तो आप बस पढ़ते जाओ, कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसलिए PDF को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक हो तो वो भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। विद इन 3 मंथ्स आप देखोगे आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड इस ग्रामर को पढ़ने के बाद आपका स्पीकिंग में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आज के लिए सिर्फ इतना ही इनफ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।